हरे कृष्णा एवरीवन, श्रील प्रभुपाद जी की जय, समस्त वैष्णव वृंद की जय। शिव देशामृत पेज नंबर 39 एंड 40 पे हम पहुंच चुके हैं। और जो अक्सर भक्तों के साथ होता रहता है, भक्ति में प्रगति रुक जाती है। अक्सर हम 2 कदम आगे चलने की कोशिश करते हैं भक्ति में और हम 4 कदम पीछे पहुंच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? भगवान तक पहुंचने के जितने भी मार्ग हैं, फिसलन बहुत ज़्यादा है। लेकिन जो अन्य मार्ग हैं भक्ति के अलावा, वहाँ पे गिर जाने की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है कंपैरिजन में भक्ति मार्ग के। भगवान भगवत गीता में स्वयं कह रहे हैं कि हे अर्जुन, जाओ दुनिया में डिक्लेयर कर दो कि मेरे भक्त कभी भी विनाश नहीं होता है। 240 में भी भगवान कह रहे हैं, नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, कि इस धर्म के पथ पर चलने वाले का कभी भी हार नहीं होता है। तो जो भक्ति का मार्ग है वो सर्वश्रेष्ठ है। बस अगर हम आचार्यों के कहे अनुसार यम नियमों का पालन करते हुए चलते हैं तो हम एक अच्छी स्पीड से अपनी डेस्टिनेशन तक, भगवान के धाम तक पहुंच सकते हैं। प्रभुपाद जी भी कह रहे हैं, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में हमें 4 मूल नियामक सिद्धांतों का पालन करना होता है और 16 माला का जप करना होता है। अगर हम एक भी नियम पालन करने में शिथिलता बरतते हैं तो प्रगति अवश्य ही रुक जाएगी। और इसके साथ साथ ही 2 इम्पॉर्टेंट चीज़ें कि अभक्तों का संग त्याग करना, असत्य संग त्याग करना, अवांछित व्यक्तियों का संग त्याग करके भक्तों का संग करना। श्रील नरोत्तम दास ठाकुर प्रभुपाद जी कह रहे हैं, तांदेर चरण से भी भक्त सन्निवास, कि भक्तों के संगवास करना। तो भक्तों के संग में रहते हुए भक्ति करने का अभ्यास करना। तो चलिए हम भी प्रयास करते रहते हैं, भक्तों के संग में भक्ति का अभ्यास करते रहते हैं और चैंट करते रहते हैं। एंड बी हैप्पी। हरे कृष्णा।